राहुल गांधी के बारे में। अपने पूरे जीवन में राहुल गांधी हमेशा उद्देश्य की राजनीति के सबसे मजबूत समर्थक रहे हैं। इन वर्षों में उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी आवाज दी है, लेकिन उनका ध्यान हमेशा अहिंसा, समानता और न्याय के प्रचार पर केंद्रित रहा है। उन्होंने भारतीय राजनीति और इतिहास के साथ आजीवन जुड़ाव के माध्यम से इन गुणों को आत्मसात किया है और भारतीय सामाजिक ताने बाने की गहरी समझ विकसित की है। हिंसा और घृणा के कृत्यों में अपने पिता और दादी दोनों को खोने का दर्द अनुभव करने के बाद राहुल गांधी हमेशा अहिंसा और सच्चाई के गांधीवादी दर्शन के चैंपियन रहे हैं। 19 जून 1970 को जन्मे राहुल गांधी ने अपना प्रारंभिक बचपन भारत के राजनीतिक केंद्र दिल्ली और हिमालय और शिवालिक के बीच घाटी में बसे शहर देहरादून के बीच बिताया। संयुक्त राज्य अमेरिका में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में जाने से पहले उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज में अपना स्नातक करियर शुरू किया। अपने दूसरे वर्ष में राहुल अपने पिता दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद सुरक्षा खतरों के कारण फ्लोरिडा के रोलिंस कॉलेज में स्थानांतरित हो गए। राहुल गांधी ने 1994 में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके अगले वर्ष उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से एम.फिल की उपाधि प्राप्त की। राहुल ने अपने पेशेवर करियर की शुरुआत लंदन स्थित प्रबंधन परामर्श फर्म मॉनिटर ग्रुप से की। राजनीति में आने से पहले वह एक पेशेवर करियर बनाने पर अड़े थे। वह जल्द ही भारत लौट आए और मुंबई में अपनी खुद की टेक्नोलॉजी कंसल्टेंसी स्थापित की, जहां उन्होंने निदेशक के रूप में अपनी टीम का नेतृत्व किया। प्रबंधन और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उनके काम का प्रभाव उनके राजनीतिक झुकाव में स्पष्ट है। राहुल हमेशा भारत की सबसे बड़ी संपत्ति उसके नागरिकों की शक्ति को बढ़ाते हुए प्रौद्योगिकी द्वारा प्रदान किए जा सकने वाले पैमाने और निपुणता का उपयोग करने के प्रबल समर्थक रहे हैं। हमारे देश की सेवा करने और उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आह्वान 2004 में राहुल गांधी के पास आया। उन्होंने अपने पिता के निर्वाचन क्षेत्र से खड़े होने और उत्तर प्रदेश में अमेठी के लोगों की सेवा करने की विरासत को जारी रखने का फैसला किया। राहुल ने अपना पहला चुनाव 2,90,853 वोटों के भारी अंतर से जीता। यह उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोगों द्वारा उन पर रखे गए विश्वास का एक प्रमाण है। शुरू से ही यह स्पष्ट था कि राहुल का मानना कि हमारे देश का भविष्य उसके लोगों में है। एक दशक लंबे राजनीतिक करियर के उतार चढ़ाव के दौरान राहुल उन सिद्धांतों पर खड़े रहे हैं जिन्होंने उन्हें अपने पहले ही चुनाव में लोगों का दिल जीत लिया था। 2013 में राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी का उपाध्यक्ष चुना गया। कांग्रेस पार्टी के भीतर राहुल गांधी ने पार्टी को कांग्रेस के मूल सिद्धांतों के अनुरूप आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की छात्र शाखा और युवा शाखा को लोकतांत्रिक बनाने के लिए अथक प्रयास किया और युवा नेताओं को नेतृत्व की स्थिति लेने के लिए प्रोत्साहित करके सबसे पुरानी पार्टी में ताजी हवा का झोंका सुनिश्चित किया। अपने राजनीतिक करियर के दौरान कांग्रेस के मूल मूल्यों के साथ पार्टी को आकार देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका ने उन्हें 2017 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का पद दिलाया। राहुल गांधी के मार्गदर्शन में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर देश की आवाज बनकर उभरी है। विपक्षी दल के अध्यक्ष रहते हुए राहुल गांधी ने देश के विभिन्न हितधारकों की मांगों को उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों के अधिकारों की वकालत की। उन्होंने नोटबंदी, आधार, जीएसटी और अन्य जैसी खराब तरीके से लागू की गई नीतियों पर सत्तारूढ़ सरकार के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व किया। राहुल गांधी का दृष्टिकोण और लोकतांत्रिक लड़ाई को प्रेम और एकता के साथ लड़ने की उनकी रणनीति ही कांग्रेस पार्टी को एकजुट भारत का सच्चा प्रतिनिधि बनाती है। आगे बढ़ते हुए उनका लक्ष्य ऐसी प्रणालियां बनाकर इन सिद्धांतों को क्रियान्वित करना है जो भारत के नागरिकों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए आवश्यक उपकरण और अवसर प्रदान करें। 17वीं लोकसभा में संसद सदस्य के रूप में अपनी वर्तमान भूमिका में वह केरल के वायनाड निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में अपना पद छोड़ने के बाद उन्होंने अपना सारा ध्यान और ऊर्जा वायनाड के लोगों का प्रतिनिधित्व करने और धारा 370 के अलोकतांत्रिक निरस्तीकरण और मानवाधिकारों के उल्लंघन जैसे कई मुद्दों पर सरकार से मुकाबला करने में लगा दिया है। कश्मीर में सरकार वह भारत के लोगों के लिए सत्य, शांति और सद्भाव की अपनी खोज में दृढ़ है।